सबसे पहले बात आज के सबसे पहले एजेंडे की, और सबसे पहला एजेंडा संसद से, खासतौर पर लोकसभा से, जहां महिला आरक्षण बिल को लेकर लोकसभा में बहस जारी है। सबके लिए यह बिल अपना है, सब बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग किंतु परंतु की सियासत भी कर रहे हैं। अपना बता रहे हैं, लेकिन उसमें किंतु परंतु तमाम चीजें जोड़ रहे हैं। बिल पर चर्चा करते हुए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा, राजीव गांधी का सपना अभी आधा ही पूरा हुआ है और इस बिल के पास होने से पूरा हो जाएगा। लेकिन बिल का समर्थन करते हुए सोनिया गांधी कोटे के अंदर कोटा की भी पैरवी करना नहीं भूली। यही वाला मामला रोड़ा रहा था इस पूरे बिल के इतिहास को अगर आप देखें। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी को जवाब देते हुए कहा, पीएम मोदी जिसकी शुरुआत करते हैं उस काम को पूरा भी कर ही देते हैं। तो कांग्रेस ने कभी महिला आरक्षण बिल को पास कराने का साहस ही नहीं दिखाया, ये आरोप निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने लगाया उनके ऊपर। और विपक्षी दलों ने बिल के समर्थन में अपनी अपनी बातें तो रखी, लेकिन कई नेताओं ने किंतु परंतु के साथ जातीय जनगणना, ओबीसी आरक्षण जैसी शर्तें भी रख दी हैं। इस बीच संसद में विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। लोकसभा में दिन भर महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन बिल पर चर्चा का कार्यक्रम है और यह चर्चा जारी भी है। तो इसी दौरान जेडीयू नेता ललन सिंह ने जातीय जनगणना के साथ ही बिल में एससी, एसटी, ओबीसी की अलग से व्यवस्था की मांग भी रख दी। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के इस ऐतिहासिक बिल पर चर्चा जारी है। लेकिन इस बीच जो रुख है उसको देखकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1996 से महिला आरक्षण बिल संसद के पटल पर रखे जाते रहे, लेकिन हर बार इसमें सियासत बाधा क्यों खड़ी करती रही है। करीब करीब 3 दशक पुराना मामला है। आधी आबादी का हक जातीय झमेले में आखिर बार बार क्यों उलझा दिया जाता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक का समर्थन तो किया, लेकिन शर्तों के साथ। उन्होंने इस बिल को फौरन अमल में लाने के साथ ही कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना कराकर एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए इसमें अलग से आरक्षण की व्यवस्था करने की मांग कर दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। तो ये सोनिया गांधी की बात हुई। और विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने महिला आरक्षण के लिए आवाज उठाने वाली शुरुआती महिलाओं में पश्चिम बंगाल की गीता मुखर्जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज का नाम नहीं लिए जाने को लेकर सोनिया गांधी को घेरा। आज सोनिया जी जब बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो राजनीति से ऊपर उठकर बोलेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन की आवाज थी। मैं उनका सम्मान करता हूं सर। इस महिला रिजर्वेशन के लिए जिन महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सबसे ज्यादा वो आवाज उठाई, वो बंगाल की गीता मुखर्जी थी और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थी। ये दोनों यदि नहीं रहती तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता। 33% यदि रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में यदि लागू होने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं इन 2 महिलाओं का, लेकिन सोनिया जी ने अपने पूरे भाषण में न गीता मुखर्जी का जिक्र किया न सुषमा स्वराज का जिक्र किया। यह किस तरह की राजनीति है। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दलों से पूछा कि ओबीसी, एससी, एसटी का ख्याल आपको तब नहीं आया था जब राज्यसभा में आपने ये बिल पारित कराया था। इस नए संसद भवन में अपनी पहले ही दिन हमने विधायी कार्य की शुरुआत करते हुए नारी शक्ति को सही मायनों में नमन करने का काम किया है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो महिला आरक्षण विधेयक सरकार लेकर आई है, इसकी मैं तहे दिल से सराहना करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करती हूं। जब मैं अपने कांग्रेस के साथियों को सुन रही थी इस विषय को उठाते हुए, तो मेरे मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा जागी कि 2008 में आप राज्यसभा के अंदर इस बिल को लेकर आए थे और 2010 में
आपने इसको पारित कराया था। आज आप कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये विषय ओबीसी कोटा का जो उठाया जा रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उस समय जब राज्यसभा में लाके बिल पास कराया था, तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को कोटा दिया जाए, ये विषय आपके संज्ञान में आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था? और अगर उस वक्त आपकी पार्टी की प्रायोरिटी नहीं था, तो आज जब मोदी जी की सरकार ये बिल लाई है और ये बिल पास होगा क्योंकि संख्या बल इस किस्म का है, तो क्या ये नया नया ख्याल अभी अभी आया है? शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता संसद भवन से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से ये बहस आज चल रही है, आज चर्चा का पूरा कार्यक्रम है लोकसभा में, ये बताइए कि क्या आज संभावना है कि ये चर्चा पूरी हो जाएगी और आज अगर मतदान होना है या ध्वनिमत से जैसे भी पारित होना है, आज लग रहा है कि लोकसभा में ये विधेयक पारित हो जाने की संभावना बन रही है, अच्छी उम्मीद बन रही है? देखिए, पूरी संभावना है, क्योंकि आप देखें सुबह से ही जब कानून मंत्री ने इस विधेयक की चर्चा की शुरुआत करते हुए संक्षिप्त अपना शुरू में संबोधन रखा, तब से लेकर अब तक जितने भी सत्ता पक्ष या विपक्ष के जो सांसद हैं, खासतौर पर ज्यादातर महिला सांसद बोल रही हैं, उन्हें अपनी बात रखी है। कोई सीधे तौर पर इस बिल के विरोध में नहीं है, सभी बिल का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि क्रेडिट लेने की एक होड़ सी दिखाई देती है विपक्षी दलों के नेताओं में कि उनके समय में इस बिल पर आगे बढ़ा गया था और तमाम बातें कही जा रही हैं कि देर से ये क्यों लागू होगा, सेंसस की बात, जनगणना की बात, क्या तुरंत क्यों नहीं लागू होगा, ये सब बातें उठाई जा रही हैं। ओबीसी का कोटा क्यों नहीं है, लेकिन इसके विरोध में कोई नहीं है। हर कोई ये कह रहा है कि महिला आरक्षण बिल तो बहुत समय से प्रयास हो रहा था, इसे लागू किया जाना चाहिए और संभावना यही है कि आज 7 बजे तक इस बिल पर, चूंकि संविधान संशोधन बिल है, तो हो सकता है कि इस पर एक तरह से वोटिंग भी कराई जाए। हालांकि अपील की गई है सत्ता पक्ष की तरफ से कि ये इतना महत्वपूर्ण बिल है कि सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाना चाहिए। तो अभी तक जो चर्चा हुई है, चाहे वो एनडीए के, हम तो सब जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद इस महिला आरक्षण बिल को लाया गया है, तो सत्ता पक्ष के पास पहले से ही प्रचंड बहुमत है लोकसभा में। लेकिन बाकी जो दल हैं, जो विपक्ष के जो दल है, उनकी तरफ से भी जो तमाम नेता बोले हैं, किसी ने ये नहीं कहा है कि वो विरोध में है। सभी इसकी वकालत करते रहे कि उनके राज्य में जेडीयू ये कहता रहा कि नीतीश कुमार ने पहले ही पंचायत में पहल की थी, डीएमके की तरफ से कहा गया कि वो इसके हिमायती रहे हैं। अगर आप देखें बीआरएस जैसे दल, जो भारत राष्ट्र समिति हो, वायस और कांग्रेस हो, उनकी भी महिला सांसद बोली, वो भी कह रहे हैं कि वो तो समर्थन में इस बिल के हैं। ऐसी पहल पहले ही उनके नेताओं ने ये पंचायतों में की। तो हम देख रहे हैं कि अपने अपने राज्यों में जहां पर वो सत्ता में है, अपनी पहलों का जिक्र करते हैं, उपलब्धियों का जिक्र करते हैं और एक तरह से श्रेय लेने की बात है कि इस बिल पर पहल तो उनके पार्टी के नेताओं ने पहले सोच रखा था। कब ये बिल आया, इस बात की भी चर्चा हुई। सत्ता पक्ष की तरफ से बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया कि राज्यसभा में जब बिल पारित हुआ था और लोकसभा में आया था, लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था और जब विधानसभा भंग हुई थी तब ये लैप्स हो गया था। चूंकि ये नियम कहता है, सब जानते हैं कि लोकसभा में अगर कोई लोकसभा के रहते अगर कोई बिल पारित नहीं होता है तो वो लोकसभा की प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन लैप्स हो जाती है। राज्यसभा में हम जानते हैं कि अगर कोई बिल पारित हो या राज्यसभा में पेश कर दिया जाए तो वहां पर लंबित रहता है। तो एक तरह से देखें तो पूरी तरह नया बिल है और इसके जो प्रावधान है उसमें भी आप देखें कि 15 वर्षों तक ये कहा गया है कि सीट आरक्षित रहेंगी, आगे संसद ही विचार करेगी। तो निश्चित तौर पर इसके पारित होने में कोई शक शुबा नहीं है। आज ही ये पारित होगा, इस बात के स्पष्ट संकेत है और कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए शैलेंद्र।